उन्होंने छल से कुर्सी छीनी, संविधान का सहारा लिया और देश पे एक किस्म से कब्जा कर लिया। ना आप देश के संविधान को मानते, ना कोर्ट को मानते, ना कचहरी को मानते, ना पुलिस प्रशासन को मानते, ना कानून को मानते, ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते। ऐसे ही गाय को खत्म करने के लिए ये एक वायरस था जो गाय में ही गया है और हमारी लाखों गाय मारी गई। जिस गाय के नाम पे ये चुन के आए हैं वे गाय सड़कों पर पड़ी हुई हैं, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो क्या ये तो नहीं है सरकार की पॉलिसी कि देश में दूध की कम पैदावार हो और हम बाहर की कंपनियों को दूध का एग्रीमेंट करें? आज यहाँ पे चौधरी घासीराम जी नैन जो हमारे एक बड़े नेता थे, उनकी 5वीं पुण्यतिथि बड़े अच्छे तरीके से मनाई। बहुत लोग आए, हमारी सारी बहनें यहाँ पाई, बहुत टोल के साथी जो अलग अलग जगह आंदोलन करते थे, ऐसे मौकों पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं सब लोग। कड़क आवाज पूरी सर्दी के मौसम में पूरा ठंडे पानी में नए मगा पे जिद्दी हैं, मान्य नहीं। तो इस तरह के संघर्षशील जो लोग थे वे कम रह गए हैं। हमें उसी के तरह बढ़ना है। आने वाले टाइम पे जो सरकारों की पॉलिसी है वे बहुत खतरनाक पॉलिसी थी। पहले आंदोलन होते थे, बिजली का एक इशू होता था, कभी भाव के इशू हो गए, उसके लिए लड़ाई लड़ ली, सरकार ने बुला के बातचीत कर ली। आज जो समस्याएं हैं हर कदम कदम पे सरकारें छल कर रही हैं। उन्होंने छल से कुर्सी छीनी, संविधान का सहारा लिया और देश पे एक किस्म से कब्जा कर लिया। ना आप देश के संविधान को मानते, ना कोर्ट को मानते, ना कचहरी को मानते, ना पुलिस प्रशासन को मानते, ना कानून को मानते, ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते। 13 महीने दिल्ली का आंदोलन हुआ, कोई बातचीत हमारी नहीं हुई सरकार से। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार सरकार मिली थी। कोई गलतफहमी न रहे कि सरकार से बातचीत के आधार पर वहां से समझौता हुआ। समझौता एक डिजिटल हुआ, पर्चे के आदान प्रदान पर समझौता हुआ और जो समझौता हुआ वो भी बात उन्होंने अब नहीं मानी और अलग अलग कानून लेकर आ रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन चलने के बाद में भी मतलब अलग अलग कानून लेकर आ रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। वो चाहे भूमि छीनने का कानून हो, गांव की पट्टी जमीन, पट्टे की जमीन, जिस जमीनों पर 70 और 100 साल से लोग काबिज हैं, उन जमीनों को छीनने का कैसे प्लान बनाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाले टाइम पे बैंक भी आपकी जमीनें देंगे। जिस तरह से चावल ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये बहुत सी बड़ी बेल्ट थी जो चावल का बेचने का काम करती थी। जिस तरह के टैक्सेस लगाए करीब 500 से 600 रुपया क्विंटल चावल के रेट कम हुए और मंडी में जिस तरह से पोर्टल व्यवस्था करी गई, क्या कोई किसान है कि उस तरह के फार्म और वो भर दें? लेकिन सरकार डरने का और पीछे हटने का काम नहीं कर रही। इसी तरह से एक दूध की पॉलिसी आ रही है, बाहर की कंपनियों के साथ में दूध का एग्रीमेंट होगा। जो भारत की कंपनी है उसने कहा कि अगर ये एग्रीमेंट होगा तो 12 रुपए लीटर
10 से 12 रुपए पर लीटर अमूल को भारत सरकार पैसा देगी तो अमूल कंपनी बच सकती है, नहीं तो वो कंपनी भी डूबेगी। अगर अमूल जैसी कंपनी, और कैसे इस किसान और मजदूर, व्यापारियों को, दुकानदारों को कैसे खत्म किया जाए, तो इससे लगता है कि एक देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और वो आंदोलन जो दिल्ली में आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो कहां और कैसे होगा, उसकी रूपरेखा बनेगी। पूरे देश का किसान तैयार है एमएसपी के नाम पे, स्वामीनाथन कमेटी के नाम पे, जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा उससे सरकार पीछे हट रही है। वो चाहे गन्ने का भुगतान हो या फसलों के दाम का सवाल हो। अगर आपने देखे होंगे कि बिहार के बहुत किसान, जो मजदूर जिनको कहते हो, लेकिन पूछते हो उनसे कि ये कहां के, कि मंडियों में काम करते हैं, मजदूर हैं। वो मजदूर नहीं, आपसे ज्यादा जमीन उनके पास में है। वो बिहार का किसान है और बाहर आके, बिहार से जब बाहर जाता है तो मजदूर है। वो 17 साल पहले उसकी व्यवस्था खराब हुई, मंडियां 17 साल पहले वहां की खत्म करी गई। बिहार के पूरे किसान को देश में मजदूरी करने के लिए छोड़ा गया। आपकी हालात आज से 17 साल बाद में खत्म होगी। आप 17 साल बाद में मजदूर बनोगे, लेकिन जब तक मजदूरी भी नहीं रहेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की व्यवस्था 1947 में सुधरेगी। पहले दुगनी आमदनी की बात 2022 में करते थे, और अब कहा कि 47 का टारगेट है कि देश आजाद हुए थे तो 100 साल हो जाएंगे तो उसका जश्न मनाएंगे। जब तक ना किसान बचेगा, ना किसानी बचेगी, ना छोटा दुकानदार बचेगा, और ना आपकी ये जमीनें बचेगी। जो मंडियां हैं, इन मंडियों को भी बेचने का काम करा जा रहा है, ये आपकी नॉलेज में होगा। ये जो खाली मंडियां हैं, इनकी 500 से और 1000 मीटर 2000 मीटर के प्लॉट, इन प्लॉटों को देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचने के कगार पर निकाल ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरे देश की मंडियां जमीन बेच रहे हैं। इनका मकसद है कि देश की पूरी जमीनों पे, प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार हो। हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करने पड़ेंगे। अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 35 साल से आपने आंदोलन जेल भलो के किए होंगे, आपने धरने प्रदर्शन किए होंगे, लेकिन उससे भी कड़ी लड़ाई होगी। या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हर जगह यात्राएं निकलेगी, मार्च निकलेंगे, पुलिस प्रशासन रोकने का काम करेगा, हमारे ट्रैक्टर और मोर्चों को तोड़ने का काम करेंगे। एक बड़ा संघर्ष देश में होगा। दिल्ली की चारों तरफ भी किल्लेबंदी करनी पड़ेगी हमको। दिल्ली के नए मोर्चे होंगे, जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे हैं, उसके अंदर को निकलने वाले हर रास्ते पे बैरिकेडिंग हमको करनी पड़ेगी। दिल्ली की अगर घेराबंदी करनी है तो नए रास्ते दिल्ली के तलाश करने पड़ेंगे। पेरीफेरल और केएमपी, जो दिल्ली के चारों तरफ को रिंग रोड बनी हुई है, वो एक किस्म से खाइयां हैं वो दिल्ली के मोर्चे लगाने की। उनके पूरे सर्वे हम कर रहे हैं, वहां की पूरी कमेटियां बनेगी। जहां जहां पे दिल्ली के अंदर सड़क जाती है, वहां पे मोर्चे लगाने पड़ेंगे हमको। नए मोर्चे पूरे देश भर में खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा देश का किसान, नौजवान, मजदूर, दुकानदार, रेहड़ी पट्टी वाले लोग, ये सब आपके साथ में रहेंगे। अभी अग्निपथ योजना चल रही, तो पहला उसका ट्रायल मुजफ्फरनगर में हो रहा है। क्या मुजफ्फरनगर की जमीन पूरा ट्रायल मुजफ्फरनगर से ही होगा? और एक दिन की भर्ती नहीं,
पूरे 20 दिन वहां पे भर्ती चलेगी। हमने कहा कि हम भर्ती का विरोध नहीं कर रहे, भर्ती हो, 4 साल की होगी, आप 2 साल की भी दोगे तो बेरोजगारी का नाम महात्मा गांधी, वे 2 साल की भी नौकरी करेंगे। 7 से 8 और 10-10, 12-12 हजार बच्चे एक दिन में वहां पर जाएंगे। हमने उनकी तैयारी करी है कि बच्चे जुलूस आएंगे तो उनके खाने का, उनकी व्यवस्था, बहुत जगह का पूरे मुजफ्फरनगर के लोग, और वो भर्ती उसी मैदान में होगी जिस मैदान में आपकी पंचायत हुई थी। लेकिन लोगों ने वहां की तैयारी की है। कल भी वहां पे गांव से भोजन बन के गए हैं कि जब 7-8 हजार लोग बाहर से आएंगे, बच्चे आएंगे, तो उनकी व्यवस्था वहां के लोग, वहां के दुकानदार, वहां के व्यापारी, वहां के किसान, वे सब कर रहे हैं। लेकिन एक आंदोलन होगा। हमारी बहनें कह रही थी कि आंदोलन शुरू करो, घर में मन नहीं लगता। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी नहीं, हमारे जो बापे हैं जिन्होंने भंडारे चलाए, जिन्होंने लंगर चलाए वहां पे, वे बापे भी कहते हैं कि आंदोलन शुरू कर लो, जी नहीं लगता। तो जब देश की आवाज ये हो जाती है, जब देश की महिलाएं क्रांतिकारी हो जाएगी, देश के संत महात्मा आंदोलन के बिगुल बजाएंगे, तो देश में आंदोलन तो होगा। मुसीबत बहुत आने वाली है, सीट भी लाएगा। बीच कानून, अभी तो पुलिस स्टेशन बिजली के खुले हैं, महिलाओं के खुले हैं, वैसे थाने खुले हैं, अभी एक बीच के थाने खुलेंगे। किस किसान ने अपने खेत में क्या बोआ, कंपनी के लोग बताएंगे कि इसने मेरा बीज चुरा के बोया है। किसान के खिलाफ मुकदमा और जुर्माना दोनों होगा, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है जो बीज कानून आने वाला है। तो क्या किसान बच जाएगा? किसान को संघर्ष के रास्ते पर जाना होगा। अभी पशुओं में जो लिम्पी जो बीमारी चली, ये ऐसा लगता है कि दूध का व्यापार करने के लिए ये बीमारी एक वायरस की तरह छोड़ी गई है। जैसे खरपतवार को खत्म करने के लिए उसके अलग अलग खरपतवार की अलग अलग दवाइयां हैं, ऐसे ही गाय को खत्म करने के लिए ये एक वायरस था जो गाय में ही गया है, और हमारी लाखों गाय मारी गई। जिस गाय के नाम पे ये चुन के आए हैं, वे गाय सड़कों पर पड़ी हुई है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो क्या ये तो नहीं है सरकार की पॉलिसी कि देश में दूध की कम पैदावार हो और हम बाहर की कंपनियों को दूध का एग्रीमेंट करें? ये भी लगता है। लड़ाई बड़े बादशाह से है, संघर्ष कैडा करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे आंदोलन भी बढ़ेंगे, संघर्ष भी बढ़ेंगे, मुकदमे भी बढ़ेंगे, जेलें भी बढ़ेंगी। ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे बढ़ेंगे, लेकिन अमर होकर कोई नहीं आया। हमको ताकत के साथ में तानाशाह का मुकाबला करना होगा। उसके लिए आप तैयार रहें। आंदोलन कब कहां होगा उसको बताएंगे। हरियाणा में 17 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, जो पहल नहीं हुई, उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी जो लीडर थी उनको हरियाणा सरकार ने बहाल नहीं किया। आंदोलन के चलते बर्खास्त हुई तो यहां की सरकार से है कि उनको बर्खास्त से बहाली का काम करें, बहाली का काम करें। मतलब और को बहाल करोगे, 17 को बहाल नहीं करोगे, तो एक प्रेशर बनाने का काम कर रहे हो कि जो आंदोलन करता है हम उसको घर बैठाने का भी काम करते हैं। ये सरकारों की जो चाल है, जो सरकारों का बेरुखिया रवैया है, तानाशाहपूर्ण रवैया सरकारों का है, हम उसके खिलाफ भी हमारे आंदोलन
उसके खिलाफ भी हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। और सरकार बातचीत करनी चाहती है तो कमेटी सरकार से बातचीत भी जारी रखे। उनसे कोई बात करना कोई अपराध नहीं है। उनसे बात करो, अधिकारियों को चिट्ठी लिखो, सरकारों को चिट्ठी लिखो, अपनी कमेटियां जाके उनसे बातचीत करें तो हल उसी से ही निकलेगा। कमेटियों पर विश्वास करें, बातचीत का रास्ता निकाल लें। और जो यहां पे प्रस्ताव हुए हैं आज जो घासीराम जी के पुण्यतिथि पे, वो चाहे मंडी के हो, वो पुराने ट्रैक्टर के हो, क्योंकि मसले बहुत हैं।